हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज हम जिस प्ले का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है प्रीत ना करियो कोई, और आज हम इसका फाइनल रिकैप कर रहे हैं। अच्छा जी, प्रीत ना करियो कोई का एंड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज मत देखिए, ये वीडियो बंद कर दीजिए, ये यूट्यूब का चैनल बंद कर दीजिए और जाके पहले ड्रामा देखिए और फिर वापस आइए, हम फिर डिस्कशन करेंगे। तो जिन्होंने एंड देखा है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा एंड। मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगा है बिकॉज कितना कुछ ऐसा था जो मेरे ख्याल से टाई नहीं हुआ है। और मुझे जिस ड्रामे की सबसे अच्छी बात लगती थी कि बहुत इसके अंदर जो फेमिनिस्ट अंडरटोन थी, जिसमें शगुफ्ता का जो कैरेक्टर था उसके अंदर एक इंडिपेंडेंस थी, जो स्पिरिट थी। और मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद अ वुमन विद स्पिरिट। तो उसको एंड में रिग्रेट और फेलियर के साथ जो दिखाया है, जो ट्रबल्स उसको दिखाई हैं, वो इस तरह दिखाई है कि क्योंकि उसने अपने माँ बाप को, उसने अपनी फैमिली को तकलीफ दी थी, इसलिए उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये एक अगेन मॉरल और प्रीची जो लेसन है, इसके बगैर मेरे ख्याल से ड्रामा एंड हो सकता था। बिकॉज एट द एंड ऑफ इट जो शगुफ्ता ने किया वो अपनी मोहब्बत के लिए किया, और उसको तकलीफ मिली जरूर, लेकिन she got the person that she wanted to be with. So that एस्पेक्ट, यानी वो जो पार्ट है सेटिस्फैक्शन का जो उसकी सोल में है, जो कि हम अक्सर देखते हैं पिछले एपिसोड्स में, जिसमें वो कहती है कि मैं शम्स को चाहती हूँ, और जिसको चाहा जाता है उससे वजह नहीं पूछी जाती और उससे सवाल नहीं किए जाते वगैरह वगैरह। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर पॉइंट। सो लहरी साहब का क्या एंगल है, उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, कैसे किया, क्या किया, व्हाट हैपेंड विद दैट, वी डोंट नो। कैरेक्टर्स का भी समझ में नहीं आता कि क्या जरीना और शगुफ्ता के बीच में क्या जो वो कॉन्फ्लिक्ट था, और वो जितनी स्ट्रॉन्ग विल्ड है, दोनों ही खवातीन का काफी स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं, तो क्या उन दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या रिजॉल्व हो गए हैं? हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? आर दे गोइंग टू लिव इन द सेम हाउस? आई मीन व्हाट्स गोना हैपन? पार्शियली अच्छी चीज जो उन्होंने कही है वो ये है कि जब बच्चे कोई जायज चीज मांगे, और जब ऐसी कोई चीज हो जो उनको देने में कोई हर्ज नहीं है, तो उनको दे देनी चाहिए। सो या मॉरल तो ठीक है, लेकिन लाइक आई सेड, जो फेमिनिज्म का जो एक एलिमेंट मैं चाह रही थी, वो जो चीज़ मुझे इस प्ले के बारे में शुरू से बहुत अच्छी लगी थी कि वो लड़की आउटस्पोकन है और वो अपनी दिल की बात कह देती है, और वो सक्सेसफुल भी हो गई पॉलिटिक्स में, तो उसको कुछ ज़्यादा उन्होंने पॉजिटिव नहीं दिखाया। उन्होंने बल्कि यही दिखाया है कि ये सब चीज़ें बस एवं ही हैं, और एक्चुअली उसको हैप्पीनेस नहीं है ज़िंदगी में। सो या आई डोंट रियली एग्री विद इट। आप अगर ये करते हैं तो बताइए कमेंट्स में क्यों, और कीप द डिस्कशन गोइंग। Thank you for watching. Please click on subscribe and let me know what you think. Take care. Have a nice day. Bye.